बहिंग रूप से विचार किया है। एक बार लेखक की छोटी बच्ची ने पूछ दिया, पिताजी, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न वाकई चकरा देने वाला है। नाखूनों को चाहे जितना काटो, वे बढ़ते ही जाते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। तब उसे आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे ही उसके सहज हथियार थे। बाद में धीरे धीरे नाखूनों के अतिरिक्त पत्थर के ढेले और पेड़ों की डालियां भी हथियार के रूप में उपयोग होने लगी। बाद में हड्डियों के हथियार बनाए जाने लगे। इंद्र द्वारा दधीची की हड्डियों द्वारा वज्र बनाया जाना इसका उदाहरण है। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे और बाद में बंदूकों, कारतूसों, तोपों, बमों, बम बरसक हवाई जहाज़ों ने तो इस इतिहास को एक कीचड़ भरे दलदल में घसीट डाला है। अब मनुष्य को नाखूनों की जरूरत नहीं रह गई है, परंतु वे अब भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मानव प्रकृति मनुष्य को याद दिलाना चाहती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाखों वर्ष पहले नाखूनों और दांतों के सहारे जिंदा रहता था। आज मनुष्य अपने अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने से डांटता है, परंतु उस आदिम युग में वह उन्हें नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। ये नाखून मनुष्य की पशुता के प्रतीक हैं। मनुष्य उसे नष्ट करना चाहता है, परंतु वह मरना नहीं जानती। इस देश में अनेक जातियां आई, वे आपस में लड़ती झगड़ती रही। सभी जातियों के अलग अलग धर्म और संस्कार थे। उनके लिए किसी सामान्य धर्म की खोज करना कठिन था। फिर भी ऋषि मुनियों ने देखा कि सभी जातियों के कुछ सामान्य आदर्श भी हैं। सभी के अपने अपने कुछ बंधन हैं। मानव पशु से भिन्न है। संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप और त्याग ही वे बंधन हैं जो मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य को सुखी बनाने के लिए किसी ने वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया, तो किसी ने धन और बाहरी साधनों पर। परंतु गांधी ने कहा, बाहर नहीं, अपने भीतर को देखो। हिंसा त्यागो, झूठ, क्रोध और द्वेष छोड़ो, प्रेम और त्याग को अपनाओ। अंत में लेखक कहता है कि प्राणी शास्त्रियों का मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। तब शायद मनुष्य के भीतर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। इस निबंध के माध्यम से लेखक मानव विकास की कहानी कही है। कैसे जंगली जीवन से मुक्ति पाते हुए मनुष्य ने अपनी जीवन यात्रा का कर्म जारी रखे हुए है। उसने कई पड़ाव पार करते हुए आज प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचा है।
धन्यवाद दोस्तों।